जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 18 जनवरी 2024 को शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है और ये शुक्र का राशि परिवर्तन काफ़ी अहम होगा क्योंकि इस बार शुक्र का जो ये गोचर है ये 2 ग्रहों के साथ रहेगा और ये त्रिग्रही योग बनेगा, साथ में बनेगा लक्ष्मी नारायण योग। और इस योग का, इस ग्रह गोचर का प्रभाव सिंह राशि के लोगों के जीवन में किस तरह के प्रभाव लेकर आएगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो देखिए, शुक्र की मैं बात कर रही हूँ और शुक्र 18 जनवरी को राशि बदलेंगे, वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में आ जाएंगे जो कि गुरु की राशि है। यहाँ पहले से ही बुध मौजूद हैं और साथ में यहाँ मंगल भी बैठे हुए हैं। इनको सौंदर्य का कारक कहा जाता है, इनको लग्जरी चीज़ों का, प्रेम का, विवाह का, सुख का कारक माना जाता है। अब देखिए, बुध के साथ जब भी शुक्र आएंगे तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे, यानी कि लक्ष्मी और नारायण दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दूसरा, यहाँ मंगल भी विराजमान है और मार्गी भी उदय भी हो चुके हैं, तो यहाँ त्रिग्रह योग का निर्माण भी होगा। तो 3 ग्रह एक साथ बैठेंगे। शुक्र 25 दिन तक एक राशि में रहते हैं, तो लगभग 1 महीना आपके यहाँ धनु राशि में इनका परिवर्तन रहेगा। अब ये त्रिग्रह योग जो बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग जो बनेगा, ये आपको किस तरह के परिवर्तन देंगे, किन किन चीज़ों से आपको लाभ दिला सकते हैं, क्या उपाय आप कर सकते हैं, क्या चीज़ें ज़्यादा पावरफुल रहेंगी आपके लिए, सभी जानकारी मिलेगी। तो सिंह राशि के लोगों के लिए शुक्र जो हैं छोटी दूरी की यात्रा के कारक कहे जाते हैं, यानी कि तीसरे भाव के स्वामी हैं और साथ में ये आपके करियर के भाव के स्वामी भी हैं, यानी आपके करियर के भाव के स्वामी आपके पंचम में आ रहे हैं। करियर के भाव के स्वामी पंचम में आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा संकेत है आपके लिए। और साथ में पंचम भाव जो है ये संतान का भाव होता है, ये भाव शिक्षा का भी होता है, सट्टेबाजी का भी होता है, प्रेम का भी होता है। तो अब ये क्या होगा यहाँ से, एक तो आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ आपको शानदार अवसर प्राप्त होंगे क्योंकि करियर के स्वामी हैं, और एजुकेशन के भाव में आ रहे हैं, व्यापार का भी कहीं ना कहीं ये होता है। तो एक तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको शानदार अवसर प्राप्त होने वाले हैं। दूसरा, आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां आपका नाम हो सकता है, वहां आपकी प्रशंसा हो सकती है। आपका खुद का अगर काम है, खुद का अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो आपको एक नई पहचान इस समय प्राप्त होगी। क्यों प्राप्त होगी? क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं, प्रसिद्धि दिलाता है, नाम दिलाता है काम के जरिए। तो नाम भी मिलेगा काम के जरिए, प्रसिद्धि भी होगी और आपको पहचान भी मिलेगी। आपका कामकाजी जीवन है, आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं आप, वहाँ आपके जो साथ काम करने वाले हैं वो आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, बहुत सहयोगी साबित होंगे वो आपके लिए, और उनके सहयोग से ही आप एक बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। तो जो भी आपको अपने काम के ज़रिए प्राप्त होता है, तो देखिए सबको थैंक यू बनना तो आपके लिए बनता है क्योंकि कड़ी मेहनत आपकी है, दक्षता आपकी है, लेकिन सहयोग आपको मिलेगा। और आपके कार्यक्षेत्र के हिसाब से, आपके पेशेवर जीवन जो होता है उसके हिसाब से ये समय बहुत अनुकूल है। आगे आने वाला 25 दिन, 1 महीने के आसपास का हो गया। और ये जो धनु राशि है ये गुरु की राशि है और गुरु आपके लिए कहाँ विराजमान है? गुरु है मेष राशि में बैठे हुए भाग्य भाव में, तो बहुत ही सुंदर स्थिति बनी हुई है। करियर और व्यक्तिगत गतिविधियों में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, व्यक्तिगत अनुभव भी होंगे। और जहाँ तक बात है, देखिए सट्टा व्यापार, अगर आप इनसे जुड़े हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा, नहीं तो आपको जुड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये 1 सेकंड में आपको गिरा भी सकते हैं। प्रेम जीवन की मैं बात करूँगी क्योंकि शुक्र तो प्रेम के कारक हैं, तो ये क्या करेंगे, ये आपके लिए अनुकूल अवधि होगी। रिश्ते पहले से अधिक रोमांटिक होंगे, आपका साथी आर्थिक रूप से आपका साथ देगा और आपके लिए एक सुखद अवधि साबित करेगा। ये गोचर उन गतिविधियों में शामिल होने के लिए भी आपको प्रोत्साहित करेगा जो आपके जीवन में खुशी लेकर आते हैं, जो आपके जीवन में संतुष्टि लेकर आते हैं, चाहे वो फिर कलात्मक गतिविधियों की खोज करना हो या आपके अपने खुद के स्वास्थ्य की देखभाल करना हो या फिर आपके प्रेम जीवन में आनंद लेना हो। तो उन चीज़ों में आपको शामिल होंगे जो आपको अपने लिए खुशी देने वाले हैं, जिनसे आपको लगता है कि ये इस चीज़ को करने से मुझे खुशी मिलती है, इस चीज़ को करने से मुझे संतुष्टि मिलती है। तो वो चीज़ें आपके लिए यहाँ बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी, यानी उन चीज़ों से आप जुड़ना भी चाहेंगे और अच्छी भी रहेंगी और प्रेम जीवन का आनंद भी लेंगे।
और साथ में प्रेम के कारक हैं तो देखिए विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण तो बढ़ ही सकता है, यानी कि ऑफिस में किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। अब देखिए पंचम भाव है, पंचम भाव में यहाँ शुक्र आए हैं। अब शुक्र पंचम में आए हैं तो आपका जो आकर्षण है ना किन किन चीज़ों की तरफ होगा। आपका आकर्षण एक तो अपने संतान से आप बहुत ज़्यादा इस समय प्रेम करेंगे, संतान के बहुत ज़्यादा, संतान वैसे सभी प्रेम करते हैं लेकिन एक समय होता है जब बहुत ज़्यादा आप उनके फेवर में होते हैं, उनकी हाँ में हाँ रखते हैं, तो ये चीज़ें होंगी, उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम होगा, उनके बहुत ज़्यादा सपोर्टिव आप रहेंगे। और साथ ही ये जो पंचम भाव है ये शिक्षा का भी है। स्टूडेंट्स को इस समय अपनी शिक्षा के प्रति ज़्यादा समर्पित रहने का मौका मिलेगा, आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, बहुत अधिक आप उन चीज़ों का ध्यान देने वाले हैं। अपने भाई बहनों के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा अनुभव कर पाएंगे। साथ में यात्राओं का योग भी है, ये यात्राएं कामकाजी भी होंगी, ये यात्राएं आपके जीवन साथी के साथ भी हो सकती है। तो ये यात्राएं होती हैं तो इन यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा, इन यात्राओं से भी आपको खुशी मिलेगी। सिंह राशि के जातकों के जो परिजन हैं उनका भी आपको सपोर्ट समय समय पर मिलता रहेगा और घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम भी हो सकता है जिससे घर का माहौल बड़ा खुशनुमा हो जाएगा, माहौल बड़ा खुशनुमा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए तो मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आया है, संतान के क्षेत्र में आया है। आपकी संतान है तो उनकी शिक्षा के लिए भी अच्छा है, और आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा के लिए भी शुक्र अच्छा है। दोनों ही तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ मिल सकते हैं। और साथ में आपका ऐसी चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ेगा जैसे कलात्मक चीज़ें हो गई, मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़ी चीज़ें हो गई, मीडिया के क्षेत्र से जुड़ी चीज़ें हो गई, तो उनकी तरफ आपका यहाँ ध्यान ज़्यादा रहेगा। और ऐसी चीज़ों से आप जुड़ना भी चाहेंगे कि क्यों ना आप ऐसी चीज़ों से जुड़ें। आपको किसी ऐसी जगह जाने का मौका मिल सकता है, कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है संगीत का, नृत्य का, तो ऐसी चीज़ों में जाकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा, वो आपको सुकून देने वाला होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं। और संतान पक्ष से शुभ समाचार भी मिलने वाला है, संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अगर वो अपने करियर के लिए प्रयास कर रही थी तो निश्चित रूप से करियर से जुड़ा हुआ मिलेगा, या फिर उनके जो विवाह की बातें, अगर आपकी संतान है और साथ में वो विवाह के योग्य है तो विवाह संबंधित चीज़ें भी यहाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ शुक्र को आप कैसे मजबूत कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। एक तो जो शिक्षा के प्रति आपको थोड़ा सा दान देना चाहिए संस्था को, जो शिक्षा के लिए, कुछ बच्चों को भी आप दे सकते हैं, छोटी कन्याओं को दे सकते हैं शिक्षा की वस्तुएं दान, पेंसिल हो गई, कॉपी हो गई, ऐसी चीज़ें। और साथ में सकारात्मक एनर्जी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार सप्ताह में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके।